नमस्कार दोस्तों बिहार दरोगा एक नया किताब निकाला गया है मार्केट में। आपका न्यू अभी लॉन्च हुआ है कल के डेट में। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका वॉल्यूम 1 सीरीज है और ये आपका डॉक्यूमेंट यानी प्लेटफार्म पब्लिकेशन का निकाला गया है 2025 एडिशन का। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको जो है 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और कल मैंने जो है सेट नंबर 1 अपलोड किया था। आज हम देखेंगे सेट नंबर 2। जितना भी आपका ये दिया गया है पूरा ये परीक्षा के लिए उपयोगी है। 30 सेट पूरा आप बोल सकते हैं 3000 आपका यहाँ पे जो है क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो 3000 क्वेश्चन और आप इसमें जो अगर फैक्ट के साथ जोड़ेंगे तो आपका जो है करीबन 5-6 हज़ार 7 हज़ार इसमें आपका जो है क्वेश्चन हो जाता है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 2 टेस्ट सीरीज आपका 2 देखेंगे। 1 आपका जो है अपलोड हो चुका है, आप इसको भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है रहा सेट नंबर 2। इसके पहले का देखिए मैंने जो है सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया है। आप उसको जाइए प्रॉपर आप जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जो है आपको वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों आप में से एक भाई का कमेंट आया था कि सर आप थोड़ा सा क्वालिटी बेहतर कीजिएगा। देखिए क्वालिटी बेहतर है, थोड़ा सा जब पीडीएफ बनता है तो पीडीएफ क्वालिटी में हल्का फुल्का दिक्कत हो सकता है। बाकी जैसे ये पहला पेज है हल्का सा ब्लर है, लेकिन आपको जो है चीज़ें क्लियर दिख रहा है और इसमें जो फॉन्ट है आपका छोटा भी लिखा गया है तो इसकी वजह से भी आपको लग रहा होगा। बाकी सब सही है, ठीक है। सेकंड जब आपका पेज आएगा तो उसमें आपको जो है क्वालिटी बेहतर दिखेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। क्वालिटी के लिए जो है हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मतलब क्वालिटी हम बेहतर ही करेंगे अपने तरफ से जो भी है। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है कब मनाया है? भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है कब मनाया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 23 अगस्त को मनाया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 अगस्त को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है मनाया है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका 1 जनवरी दिया गया है, तो 1 जनवरी से हम देखेंगे तो ये जो आपका डीआरडीओ का जो स्थापना दिवस है 1 जनवरी को मनाते हैं। 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए जो कि टेनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा नासा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नासा जो है राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे इस मिशन का उद्देश्य जो है आपका प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उत्सर्जन का पता लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य शहर जो है घोषित किया है? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा कोझिकोड जो है राइट हो जाएगा, कोझिकोड है ना। तीसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। कोझिकोड आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यूनेस्को। देखिए यूनेस्को का जो स्थापना है आपका 16 नवंबर में हुआ है। 16 नवंबर 1945 में जो है ये आपका यूनेस्को का स्थापना हुआ है, आप याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में पड़ता है। हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा एंटोनियो कोस्टा हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा जो है पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। एंटोनियो कोस्टा बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल की जगह जो है यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना जो कि आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है, इसी प्रकार है ना, इस प्रकार सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के डैश के अंतर्गत आते हैं। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 47 जो है सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 47 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। अनुच्छेद 46 में क्या है? अनुच्छेद 46 की बात करते हैं तो राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए आपका प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे तो राज्य के कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास और गाय बछड़ों तथा दुधारू और वाहक मवेशियों के एक तरीके से बोल सकते हैं प्रावधान करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? किस स्थान पर मिलते हैं? तो आपका नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। देखिए नीलगिरी पहाड़ी जो है, नीलगिरी पहाड़ी को जो है ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, है ना, ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। और इसका जो सर्वाधिक ऊंचाई चोटी की बात करते हैं तो आपका दुधा बेटा हो जाएगा, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नाबार्ड, देखिए नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-05 में डैश नामक एक विशेष पायलट परियोजना जो है शुरू की है। आंसर हो जाएगा JLG हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा JLG।
याद रखिएगा। अब देखिए नाबार्ड से आपका ये प्रश्न पूछता है कि नाबार्ड का स्थापना कब हुआ है, तो नाबार्ड का जो स्थापना है 12 जुलाई को हुआ है और 1982 में जो है नाबार्ड का स्थापना हुआ है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं है, तो देखिए उज्ज्वला योजना दोस्तों आपका जो है संबंधित नहीं है। बाकी इंदिरा गांधी प्रथम कार्यक्रम हो जाएगा, जन धन योजना हो जाएगा और जीविका परियोजना भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे जो है दंडित किया जाए? इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो 9 का नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अनुच्छेद 20 का क्लाउज 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 9 का सी सही उत्तर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की लिखा गया है अशोधित है ना, अशोधित जन्म दर क्या है? अशोधित जन्म दर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21.8% हो जाएगा, 21.8%, याद रखिएगा। देखिए 2011 के अनुसार अशोधित मृत्यु दर की बात करते हैं तो आपका 7.1% 7.1 प्रति हजार जनसंख्या है, 7.1 प्रति हजार जनसंख्या है। नेक्स्ट हमारा है कि ग्राम और लघु उद्योग समिति को डैश के रूप में भी जाना जाता है, किस के रूप में भी हम इसको जानते हैं? दोस्तों इसको जो है करवे समिति के रूप में जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, करवे समिति। बात करेंगे 1955 में, देखिए 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति का जो है गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं में वार्षिक वर्षा की जो है मात्रा कितनी है? वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? यहाँ थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा, बाकी आपको आगे क्वेश्चन बेहतर ही मिलेगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा 51 सेंटीमीटर से लेकर के 151 सेंटीमीटर तक, ऑप्शन नंबर जो है 12 का डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है? साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो, केवल दूसरा हो जाएगा, जिसमें से आपका नैतिक दबाव हो जाएगा, नैतिक दबाव। सांची के स्तूप की खोज जो है 1818 में डैश द्वारा जो है की गई थी। देखिए सांची का स्तूप की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सर हेनरी टेलर जो है सही उत्तर हो जाएगा, सर हेनरी टेलर, ठीक है, याद रखिएगा। सांची के स्तूप किस जिला में है, यानी किस राज्य में भी समझ सकते हैं, तो आपको मध्य प्रदेश के रायसेना जिला में स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेना जिला में स्थित है। और ये जो आपका सांची का स्तूप है किसने बनवाया था या फिर किसने निर्माण करवाया था? तो अशोक ने बनवाया था, अशोक ने निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन एक जो है पूरा पाषाण स्थल है? इनमें से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? तो भीमबेटका जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, भीमबेटका। देखिए भीमबेटका पूरा पाषाण मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में स्थित है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। भीमबेटका में आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों एवं शिलाश्रयों के लिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1838 में हुआ था, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा 1838 में। नेक्स्ट है कि मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव जो अभ्यारण्य है कहाँ पर है? तो ये आपको तेलंगाना में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तेलंगाना में। बात करेंगे मानस, मानस कहाँ पर है? मानस नेशनल पार्क, तो ये आपको जो है असम में देखने को मिलता है, असम में मानस है। उसके बाद घाना पक्षी बिहार की बात करते हैं तो आपको जो है राजस्थान में देखने को मिलता है, राजस्थान में। सोमेश्वर की बात करते हैं तो सोमेश्वर जो है आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है, कर्नाटक में। उसके बाद पेंच नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के सीमा के समीप एमपी में देखने को मिलता है। दांची ग्राम आप सभी को पता है, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। दोस्तों बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे सेट आपका चल रहा है। सबसे पहले जो है आपका सुबह सेट अपलोड होता है, उसके बाद जो है आपको वीडियो देखेंगे तो आपको जो है एक तरीके से बेनिफिट होगा, क्योंकि आप पहले सेट बनाइए, डिस्कशन खुद से देख लीजिए, फिर आप वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कब जो है अर्जित किया गया? तो ये अर्जित किया गया था 1953 में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा 1953 में।
नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है? किन दो नदियों के बीच में है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा काली एवं तीस्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा काली और तीस्ता। देखिए हिमालय का प्रादेशिक विभाजन की बात करते हैं तो नदी घाटियों के सीमाओं के आधार पर किया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद है? तो नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 78% देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा की बात करते हैं तो आपका 21% हो जाएगा, ऑक्सीजन 21%। नेक्स्ट कि जब कोई तरंग एक सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो कला परिवर्तन क्या होगा? कला परिवर्तन क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा पाई जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा पाई। किसी गैस के समदाब प्रसार में देखेंगे तो आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। आयतन तथा जो तापमान है दोनों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण जो है राइट हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, पराबैंगनी विकिरण। अगला है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? अपवर्तित होने वाला जो आपका रंगीन प्रकाश है वो कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा बैंगनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैंगनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह की बात करते हैं तो गिरेगी, सतह जो है आपका गिरेगी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला है कि हकल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गैर एरोमेटिक है? आंसर हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा मीथेन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 27 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अनओमीय प्रतिरोध है? आंसर हो जाएगा डायोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा डायोड। पेरिस पैराओलंपिक 2024 खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक जो है कौन थे? तो कि भारतीय ध्वजवाहक की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध डैश वादक हैं। इनका निधन दिसंबर 2024 में 73 वर्ष की आयु में हो गया है। तो ये तबला बोल सकते हैं, तबला वादक हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा तबला वादक। महिला प्रीमियम लीग यानी WPL 2025 का फाइनल खिताब जो है किस टीम ने जीता है? तो 25 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो 25 का जो WPL है वुमेन्स प्रीमियम लीग तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मुंबई इंडियन हो जाएगा, है ना। मुंबई इंडियन याद रखिएगा। किसको हराई है? तो मुंबई इंडियन दोस्तों देखेंगे तो आपका जो है दिल्ली कैपिटल को हराई है और 8 रन से हराकर दूसरा खिताब जीता है। जनवरी 2025 तक में अजय बंगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष हैं? ये जो आपके अजय बंगा हैं किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष हैं? तो ये आपके हो जाएंगे विश्व बैंक के। ऑप्शन नंबर सी होगा विश्व बैंक। ठीक है, तो याद रखिएगा। और यूजिन मेयर की बात करते हैं। यूजिन मेयर विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा लोहित नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोहित नदी। बात करेंगे ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत एवं बांग्लादेश में बहती है। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है सांगपो कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जो है जमुना कहते हैं। 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधों को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए? आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक। अगला है कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए आध्यात्मिक स्रोत की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा मापचा खम्बाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा मापचा खम्बाब। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता की दर जो है सबसे अधिक है? ये जो आपका साक्षरता दर है दोस्तों
आपका दांतेवाड़ा जो है राइट हो जाएगा, दांतेवाड़ा याद रखिएगा। 35 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ये जो आपका दांतेवाड़ा है कहाँ पर देखने को मिलता है, यानी किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। देखिए बर्मा को भारत से अलग किया गया था, तो इसका आंसर आप देखेंगे 36 का तो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ये सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करते हैं तो आपका 1824 से लेकर के 26 के मध्य जो है आपको लड़ा गया था, 26 के मध्य हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का जो समापन है आपका 1826 ईस्वी में यांगडबू के संधि के द्वारा जो है हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर थे। तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गणेश मावलंकर, है ना, जी.बी. मावलंकर हो जाएंगे, याद रखिएगा। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष की बात करते हैं तो मीरा कुमार याद रखिएगा। और लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो ओम बिरला हो जाएंगे। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है। तो ये आप बोल सकते हैं आयरलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये आपका भाग 4 में देखने को मिलता है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो है इसमें आपका भाग 4 में अनुच्छेद है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित हैं। आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 60 हो जाएगा और अनुच्छेद 69 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 39 का सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की जो है शपथ दिलाई जाती है। और अनुच्छेद 61 की बात करते हैं, अनुच्छेद 61 तो अनुच्छेद 61 में देखेंगे तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, यह भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 52 में क्या है, यह भी आपका राष्ट्रपति से ही संबंधित है। तो अनुच्छेद 52 में देखेंगे तो राष्ट्रपति पद का उल्लेख जो है आपको अनुच्छेद 52 में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है। देखिए एक संवैधानिक निकाय दोस्तों कौन सा नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी भारतीय निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग जो है आपको देखने को मिलता है, तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट देखेंगे, जो आपका वित्त आयोग है कौन से आर्टिकल में है। तो ये आपको जो है अनुच्छेद 280 में देखने को मिलता है वित्त आयोग। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे। डैश में हस्ताक्षर किया गया था तो 1998 जो है राइट हो जाएगा, 1998। देखिए यह प्रथम बार जो है दोनों देशों के बीच जो है दोनों देशों के BISFTA था। भारत में पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष जो है शुरू हुई है। तो यह शुरू हुआ है 2001 में शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा 2001 में। करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु RBI ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया है। कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन जो है आपका प्रस्तुत किया है, तो आपको हो जाएगा मनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मनी। देखिए मनी मोबाइल एप्लीकेशन नोटों को स्कैन कर सकता है और नोट का जो है मूल वर्ग जो है बता सकता है कि कितने का नोट है। इस मनी ऐप को जो है दृष्टिबाधितों को जो है एक तरीके से लाभ मिल सकता है। मनी का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप जान लीजिए, मोबाइल एडेड है ना, एडेड नोट आइडेंटिफायर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मिलान करके बताना है, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी मिलान करने का आपका क्वेश्चन आता है तो आप खुद से मिलाने का प्रयास किया कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं। कुका विद्रोह की बात करते हैं तो पंजाब हो जाएगा। मोपला विद्रोह की बात करते हैं तो मालाबार हो जाएगा। उसके बाद भील विद्रोह की बात करते हैं तो ये जो आपका भील विद्रोह है आपका महाराष्ट्र होगा और ये जो आपका कोल विद्रोह है आपका बिहार उड़ीसा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1 2 4 3 सही आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 एक सेकंड, यहाँ पर तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे हमको जो है 45 नंबर देखना है। देखिए 1883 से 84 का इल्बर्ट बिल किससे आपका संबंधित था। ये जो आपका इल्बर्ट बिल है दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 45 का, तो आपका ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा। न्यायिक सुधार जो है हो जाएगा न्यायिक सुधार, ऑप्शन नंबर ए होगा न्यायिक सुधार। देखिए बात करेंगे जो आपका इल्बर्ट बिल है किसके द्वारा जो है लाया गया था। तो ये जो आपका इल्बर्ट बिल की बात करते हैं तो
वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान दोस्तों ये आपका जो है इल्बर्ट बिल पेश किया गया था। ऑपरेशन पोलो क्या है? देखिए ऑपरेशन पोलो की बात करते हैं तो 1948 की हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित था। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही आंसर हो जाएगा, हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से 1948 हो जाएगा। देखिए शून्य डिग्री अक्षांश और शून्य डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर ए होगा अटलांटिक महासागर में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय लाइसोसोम का प्रकार है? द्वितीय लाइसोसोम का प्रकार है तो ये आपका हो जाएगा फागोसोम, जो है आपका हो जाएगा फागोसोम। ठीक है, द्वितीय लाइसोसोम एक प्रकार का अवशिष्ट निकाय एवं दाने नहीं है। अगला रेखित पेशियों में पाए जाने वाले चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका के संशोधित रूप को कहते हैं क्या? दोस्तों इसको दोस्तों देखेंगे तो हम जो है सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है? आंसर हो जाएगा डर्मिस, जो है सही उत्तर हो जाएगा डर्मिस। ऑप्शन नंबर जो है 50 का बी सही उत्तर हो जाएगा डर्मिस। देखिए संयोजी ऊतक सबसे प्रचुर, व्यापक रूप से वितरित और विविध प्रकार के होते हैं। अगला है कुशिंग सिंड्रोम के कारण होते हैं या फिर होता है। इसका उत्तर हो जाएगा कार्टिसोल का अधिकतम स्राव हो जाएगा, कार्टिसोल का अधिकतम स्राव। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 का, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा बी होगा एम्पुला, जो है राइट आंसर हो जाएगा एम्पुला, है ना, याद रखिएगा बी राइट आंसर होगा एम्पुला। श्वसन अनुपात 1 से अधिक होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बनिक अम्लों में होता है, कार्बनिक अम्लों में। ऑप्शन नंबर बी होगा कार्बनिक अम्लों में। मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है? कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है तो यह आपको हो जाएगा पैराथायरॉयड हार्मोन हो जाएगा, पैराथायरॉयड हार्मोन। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। लंदन की सेंट्रल बैंकिंग ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे जो है सम्मानित किया है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, जो है राइट हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर 55 का ये होगा। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ जो है स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। और बात करेंगे दोस्तों हम कि इस केंद्र का नाम जो है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है रखा गया है। आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महिला जो है महानिदेशक जो है कौन बनी है? यहाँ पर भी थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपका क्वालिटी डाउन है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साधना सक्सेना नायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा साधना सक्सेना नायर, याद रखिएगा। फरवरी 2025 में नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित नई रेपो दर जो है क्या रही है? देखिए नई रेपो दर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 6.25% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 6.25%। आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी? देखिए दो आपका प्रश्न पूछ सकता है, जन्म और मृत्यु। तो यहाँ पर देखिए मृत्यु पूछा गया है तो सबसे पहले जानेंगे हम इनका मृत्यु हुआ कब था। तो डेट याद रखिएगा 18 जून, है ना, 18 जून 1858 में जो है इनका मृत्यु हुआ था और ये ग्वालियर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर में। ठीक है, तो इनको जो है शहीद वीरांगना के रूप में भी जानते हैं, दूसरा शहीद वीरांगना के रूप में जानते हैं, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और इनका मतलब रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था मैं अपनी झांसी दूंगी नहीं। ठीक है, इनका यह कहना था। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध जो है आरंभ हुआ था? आंसर हो जाएगा पोलैंड, जो है राइट हो जाएगा पोलैंड, है ना। ये जो आपका हिटलर ने 1 सितंबर दोस्तों 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जो है आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का देखेंगे तो बी हो जाएगा शाहजहानंद सरस्वती हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। और हुंकार जो पत्रिका था किसान की आवाज बनकर, एक तरीके से बोल सकते हैं बनकर उठा था। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, ऐसा क्यों? आंसर हो जाएगा हवाएं किसी प्रकार के बाधाओं को पार नहीं करती हैं जिसके कारण
ठंडा होने के लिए जो है आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है 62 का ये सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे न्यून वर्षा वाले क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं दक्कन का पठार शामिल है। अगला है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 यानी NW4 को किस वर्ष जो है राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है 2008 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2008 में। वेल्ड, डाउन्स, पंपास आदि शब्द से संबंधित, यह सब जो है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, घास के मैदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा घास के मैदान। बात करेंगे जो आपका वेल्ड दिया गया है, बेल्ट, यह आपको दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान हो जाएगा। डाउन्स की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा, संबंधित है। और पंपास की बात करते हैं तो ये आपका अर्जेंटीना से संबंधित है, यानी अर्जेंटीना में है। निम्न में से कौन सा एक जो है स्थलरुद्ध देश है? बताइए। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि आपको कुछ वीडियो के माध्यम से आपको जो है सुझाव देना चाहिए, तो आप कमेंट कीजिएगा। सुझाव के ऊपर जो है हम काम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप सुझाव देंगे तभी हम उसके ऊपर काम करेंगे। वैसे हमारे तरफ से पूरा कोशिश है कि आपको बेहतर ही दिया जाए। अगर आपको लग रहा है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए बेहतर हो रहा है आपको, या फिर कुछ आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। जब आप लाइक करते हैं तो मुझे दिखता है कि हाँ आप इतना लोग लाइक किए हैं, तो मोटिवेशन मिलता है एक तरीके से कि आप मिलके सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तब आगे आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। इसका आंसर देखेंगे तो बी होगा, हंगरी जो है राइट हो जाएगा, हंगरी। आते हैं अगले प्रश्न पे। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ये जो आपका ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है ये आपको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो है मरुस्थल है, ये भी आपको पॉइंट नोट करना है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करते हैं तो आपका गोबी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? गोबी हो जाएगा। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोपहर के 2 बजे होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, दोपहर के 2 बजे। भारत के खनिज तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी उपस्थितियों का सही युग्म कौन सा है? सही युग्म की बात करते हैं, जैसे लूने क्षेत्र की बात करते हैं, गुजरात सही है। केजी बेसिन की बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी सही है। सुरमा घाटी की बात करते हैं तो असम, यानी बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी सही है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारण करता है? देखिए, बिहार से जो भी आपका क्वेश्चन है आप उसको याद कर लेंगे तो बेहतर ही होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अगर बिहार स्पेशल से अगर पूछना होगा तो वहां से पूछ सकता है। आंसर हो जाएगा 3% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही हो जाएगा, 3%। देखिए, बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है 2.86% जो है धारण करता है। यहाँ पर जो है मोटा मोटी देखेंगे तो 3% लिखा गया है। और बात करेंगे बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 किलोमीटर आप बोल सकते हैं बिहार का क्षेत्रफल है। और सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मिलाने पर भी क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है 12वां नंबर पे आता है, 12वां नंबर पे आता है। पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारोवीवा जिन्हें 1995 में फांसी दे दी गई, कहाँ के थे वे? तो दोस्तों ये थे नाइजीरिया के थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइजीरिया के थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो ये मिला था 1960 में मिला था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1960 में, है ना, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब जो है वापस लिया था? देखिए, असहयोग की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा फरवरी 1922 जो है सही आंसर हो जाएगा, फरवरी 1922 में। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये जो आपका असहयोग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियां, रूलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन आदि कारणों से जो है चलाया गया था। असहयोग आंदोलन भारत में प्रथम संगठित, व्यवस्थित और अखिल भारतीय स्तर का गांधीवादी आंदोलन था, है ना, याद रखिएगा सभी लोग। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन जो है आपका प्रारंभ किया गया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कब इसका शुरुआत किया गया था। तो 1 अगस्त 1920 जो है इसका उत्तर होगा, मतलब वापस शुरू का। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? देखिए, सोन नदी का उद्गम स्थल देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा अमरकंटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अमरकंटक। देखिए, मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर की बात करते हैं तो आपका अमरकंटक हो जाएगा। अमरकंटक के पश्चिमी यानी पश्चिम भाग से जो है नर्मदा नदी जो है निकलती है, यह भी नोट करना है आपको। अमरकंटक के पूर्वी भाग से सोन नदी निकलती है।
भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो दोस्तों ये आपका हुआ था द्वितीय, बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा द्वितीय। आते हैं अगले प्रश्न पे, ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? देखिए ओजोन छिद्र का अर्थ देखेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी, ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है। ओजोन छिद्र जो है तकनीकी रूप से जो है एक छिद्र नहीं है, है ना। डाप्सन के द्वारा जो है इसका मोटाई जो है मापते हैं। परमाणु कक्षक एक डैश है, आंसर हो जाएगा वह क्षेत्र है जिसके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर जो है 76 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि प्रोटॉन संख्या 84 और न्यूक्लियॉन संख्या 216 वाले परमाणु का एक नए तत्व में क्षय होता है। इस प्रक्रिया में यह एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन के बाद नए नाभिक की संरचना क्या है? तो नए नाभिक की संरचना आप देखेंगे तो प्रोटॉन की संख्या 82 और न्यूक्लियॉन की संख्या जो है 212 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 77 का ए सही होगा। एल्यूमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? देखिए एल्यूमिनियम, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का सी हो जाएगा। बॉक्साइट जो है सही उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट। एल्यूमिनियम श्वेत रंग की एक धातु होती है जो कि आप लोगों को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। गलेना सीसा का एक अयस्क है ना, याद रखिएगा ये भी। किस देश के विमान से प्रथम खेप के 104 निर्वासित भारतीय अमृतसर के हवाई अड्डे पर फरवरी 2025 में जो है उतारे गए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका जो है सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, याद रखिएगा। देखिए बात करेंगे दोस्तों हम कि डंगी मार्ग से संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाले 104 है ना, 104 भारतीयों को ट्रंप सरकार द्वारा जो है निर्वासित किया गया है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने की घोषणा किया है? ऑप्शन देख लेते हैं इसका हम, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 80 का देखेंगे तो सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी से अपनी भागीदारी वापस लेने की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न है कि बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला, जिनमें कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन इसमें देखिए शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए बेरोजगारी जो है इसमें शामिल नहीं है, बाकी गरीब है, युवा है और नारी भी इसमें आपका शामिल हो जाएगा। तो इसमें याद रखिएगा, जिससे आपका देखिए 4 पूछा गया है, जिसमें से आपका तीसरा तो है नहीं, लेकिन चौथा तो आपको याद होना चाहिए ना। गरीब याद हो गया, युवा याद हो गया और नारी। चौथा क्या है? देखिए चौथा आप देखेंगे तो आपका अन्नदाता हो जाएगा। क्या होगा? अन्नदाता। अगला है कि रेगुर मिट्टियां इस प्रकार यानी इस नाम से भी जानी जाती हैं। तो रेगुर मिट्टी की बात करते हैं तो दोस्तों इसको जो है काली मिट्टी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के रूप में भी हम जानते हैं। और दोस्तों जो है काली मिट्टी को ही हम जो है कपासी मिट्टी के रूप में भी जानते हैं। रेगुर मिट्टी जो है लावा मैग्मा निर्मित मिट्टी भी होता है। इस मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की जो है बहुलता देखने को मिलती है। भारत का सर्वप्रथम मिट्टी की बात करते हैं तो आपका जो है जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। पेडोलॉजी में मिट्टी का जो है अध्ययन किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है, मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा अनुच्छेद 350 का ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 350 का ए। बात करेंगे अनुच्छेद 349 में क्या है, ये भी समझ लीजिए। देखिए संविधान के प्रारंभ वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही पेश किया जा सकता है। आपका 349 में है। 350 में क्या दिया गया है? तो शिकायत निवारण में प्रतिनिधित्व के लिए जो है प्रयुक्त भाषा। अनुच्छेद 351 में क्या दिया गया है? तो राज्य हिंदी भाषा के विकास के लिए जो है कार्य करे। महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग था? ये जो आपका लिच्छवी था दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे तो आपका बिहार का अंग था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार। थोड़ा सा महाजनपद के बारे में हम जानेंगे क्योंकि यहाँ से आपका हमेशा प्रश्न आता है।
देखिए 16 महाजनपद की जो जानकारी है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है। थोड़ा सा एक झटका इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका हमेशा प्रश्न पूछता है और जो कि आपको याद भी होना चाहिए। जैसे पहला हमारा प्रश्न आता है, अंग जो महाजनपद इसकी राजधानी क्या है, तो हम ऐसे ही बोल देते हैं, आप इसको सुन लीजिए। अंग की बात करते हैं तो चंपा हो जाएगा, मगध का राजधानी हो जाएगा गिरिब्रज, काशी का राजधानी हो जाएगा वाराणसी, वत्स का राजधानी हो जाएगा कौशाम्बी, वज्जी की राजधानी हो जाएगा वैशाली, विदेह या फिर मिथिला, कौशल की बात करते हैं तो श्रावस्ती हो जाएगा, अवंती की बात करते हैं उज्जैन या फिर महिष्मती होगा, अस्मक की बात करते हैं तो पोतली या फिर पोतन होगा, गांधार की बात करते हैं तो आपका तक्षशिला हो जाएगा, और सूरसेन की बात करते हैं तो आपका मथुरा हो जाएगा। चलिए इतना याद रखिएगा, वैसे आपको याद ही होगा, आप बस रिवीजन कर लीजिए। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है, यह मत किनका है, तो यह मत की बात करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर का है, ऑप्शन नंबर बी होगा, मैक्स मूलर का है। ठीक है, आर्य जो है भारत आने से पूर्व जो है मध्य एशिया में निवास करते थे। मैक्स मूलर जर्मन इतिहासकार ने सर्वप्रथम जो है यह अपना जो है प्रमाणित किया था। गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिक प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा जो है कब प्रस्तुत की गई है, तो यह प्रस्तुत किया गया है 1937 में प्रस्तुत किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा 1937 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं कौन, तो 5 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी चीन हो जाएगा, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। फिर से याद रखिएगा, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा का स्थापना कब हुआ है, यह भी आपको जानना जरूरी है। तो आपका देखिए 24 अक्टूबर 1945 में जो है इसका स्थापना हुआ है, 24 अक्टूबर 1945 में। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक जो है अभिन्न अंग भी होता है। आगे हमारा प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर अवस्थित है। दोस्तों अंकोर वाट का जो मंदिर है आपको कंबोडिया में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी होगा, कंबोडिया में। अंकोर वाट परिषद को 1992 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल भी किया गया था। इंडोनेशिया की बात कर लेते हैं, तो इंडोनेशिया में देखेंगे तो जावा में प्रम्बानन मंदिर स्थित है। यहाँ पे देखिए कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है आराम से प्रॉपर ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको जो है पीडीएफ आंसर और डिस्कशन के साथ दिया जाएगा, तो आप इसको जो है आराम से बना भी सकते हैं। ठीक है, कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है, देख लेते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, है ना। रॉबिन रोल्ड द मार्बल थॉट ए स्मॉल प्लास्टिक पाइप, यानी प्लास्टिक पाइप। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका 94 का आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर आप देखेंगे 94 का, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। द मार्बल वाज रोल्ड थ्रॉट ए स्मॉल प्लास्टिक पाइप बाई रॉबिन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अगला है कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म द गिवन सेंटेंस, है ना। शी सेड टू मी द लिखा गया है चार्लेटन विल बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ। तो राइट आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 96 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जो भला बुरा न समझता हो। ये आपका देखिए हिंदी का प्रश्न है। देखिए 2 प्रश्न आपका हिंदी और 2 प्रश्न आपका इंग्लिश का जो है पिछले परीक्षा के अकॉर्डिंग आपका सेट में दिया गया है। इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अविवेकी जो है सही उत्तर हो जाएगा, अविवेकी। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोवेव अवयव फैराडे रोटेशन के सिद्धांत का प्रयोग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्कुलेटर जो है हो जाएगा सर्कुलेटर। अगला है कि पीओ को आवर्त सारणी के किस आवर्त एवं समूह में रखा गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 6वें यानी 6वें आवर्त एवं ऑक्सीजन समूह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, जो आपका प्राकृतिक रबर है किसका बहुलक है, तो ये आपका जो है आइसोप्रीन का है। किसका है दोस्तों, आइसोप्रीन का है, याद रखिएगा। आखिरी प्रश्न है कि सीआर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है, आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं, यहाँ पे देखिए इसका आंसर की डिस्कशन वगैरह सब दिया गया है। तो आप जो है प्रॉपर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए। और सेट नंबर 1 आप नहीं देखें तो जाइए उसको देखिए, अपना रिविजन कीजिए और वहाँ पर भी देखिए कि आप सेट नंबर 1 में कितना स्कोर अभी तक बना पाए हैं। तो मिलते हैं कि नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। डेली आपका जो है 2 से ढाई बजे के बीच में आपका जो है वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं।